नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश सीएमसी क्लासेस से एक बार फिर आपके सामने हूँ। आज हम लोग बात कर रहे थे आजकल सुनने में जो भी आजकल जो हम देख रहे हैं या समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को। बच्चों के स्ट्रेस लेवल की बात कर रहे थे हम लोग पहले भी। मैं हमेशा से सीएमसी क्लासेस हम इस तरह का हमारा प्रयास है ताकि हम बच्चों को उनके मेंटल लेवल के हिसाब से उनके करियर के ओरिएंटेशंस को डिराइव कर पाएँ। और अगर हम उनके अकॉर्डिंगली चीज़ों को डिराइव करते हैं तो उससे उनका इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है। और ये सारी चीज़ें एक बहुत ही साइंटिफिक वे में हम लोग करते हैं ताकि चीज़ों को हम लोग अर्ली स्टेज में उनके साइकोलॉजी और इंटरेस्ट के हिसाब से उनके एकेडमिक्स को कनेक्ट कर पाएँ। और ये कनेक्टिविटी उनको आगे चल के एक स्ट्रेंथ देता है और जिसकी वजह से वो चीज़ों को डिसाइड कर पाते हैं। मैं देख रहा हूँ आजकल एक नए ट्रेंड का उदय कि भाई बच्चों काफ़ी अर्ली डिसीजंस ले लेते हैं कि नहीं सर मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, सर मैं आईएएस बनूँगा। और अभी जो 21st सेंचुरी का एक अभिशाप भी कह सकते हैं कि चीज़ें इतनी तरीके से ट्रेंड हो रही हैं, चीज़ों को इस तरीके से ग्लैमराइज़ किया जा रहा है कि बच्चे उस चीज़ों के पीछे अपने आप को एक तरह से कहें तो ऑलमोस्ट होम कर दे रहे हैं। वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं, उनको इतना समय नहीं मिल पाता है कि अपने ओरिएंटेशंस को वो समझ पाएँ कि भाई हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारे लिए कौन सा बेहतर एक करियर ऑप्शंस होना चाहिए। और अनफॉर्च्यूनेट क्या है या फॉर्च्यूनेट क्या है भाई कि आज के आपाधापी के दौर में पेरेंट्स के पास भी इतना समय हो नहीं पाता है। तो दे जस्ट लीव थिंग्स ऑन द चाइल्ड्स कि भाई आप डिसाइड कर लो, देख लो क्या करना है, व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, यू डिसाइड। एक तरफ तो आप उसको कहते हो कि यू डिसाइड एंड व्हेन यू आर नॉट प्रोवाइडिंग अ टाइम फॉर हिम। और उनके लिए सबसे बड़ी सम सिचुएशंस कि दे कैन नॉट डिस्कस दिस थिंग्स विद एनीबॉडी बिकॉज़ दे डोंट हैव सच काइंड ऑफ अ सपोर्ट सिस्टम नहीं है उनके पास। और वही चीज़ें हैं। तो मैं वही कह रहा था कि भाई आजकल बच्चों में एक नया ट्रेंड चला है अर्ली डिसीजंस का कि नहीं सर मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, तो मुझे सर सिर्फ़ ये सब्जेक्ट पे देना है। स्पेशली मैं बोल रहा हूँ 9th-10th के स्टेज में बच्चों में ये एक क्रेज़ पैदा हो रहा है। 7th-8th में ये डेवलप होना शुरू हो रहा है और फिर 9th-10th आते-आते बच्चों का एक अजीब-सा झुकाव हो जाता है, नहीं? तो मेरा मानना है कि यार देखो हर चीज़ें जो हैं एक सिस्टमैटिक वे में डिविज़न्स किए हुए हैं। हर चीज़ों को ना एक प्रोसेस वे में अगर हम करेंगे, मैं हमेशा एक प्रोसेस की बात करता हूँ और प्रोसेस क्या कहता है कि नहीं भाई आप स्टेप अप करो। प्री बोर्ड एक ऐसा मौका होता है बोर्ड के पहले तक कि आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को आप कंसीडर कर सकते हो कि भाई अपने इंटरेस्ट को रेगुलेट करो कि भाई हम किस चीज़ों के साथ हमारा एक बेहतर समन्वय हो पा रहा है, हम कहाँ बेहतर परफ़ॉर्म कर पा रहे हैं या इन चीज़ों के प्रति किन चीज़ों के प्रति हमारी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। अपॉर्च्युनिटी की बात करें तो आज इस ग्लोबलाइज़ेशंस के युग में अगर हम बात करें तो आज हर चीज़ उपयोगी है। हर चीज़ की अगर हम बात करें, तो उसको एज़ अ रिसोर्स हम उपयोग कर रहे हैं। आज कहा जाए तो वेस्ट मटीरियल इवन जिसको आज से कुछ साल पहले तक हम वेस्ट कंसीडर करते थे, इवन दे आर कंसीडर एज़ रिसोर्स। तो रिसाइक्लिंग की एक प्रोसेस है जिसको हम लोग रिसाइकिल करते हैं। चीज़ों को रिसाइक्लिंग की भी एक प्रोसेस होता है जो कि हमारी चीज़ों की यूटिलिटी को और बढ़ा देता है। तो वो समय हमारे बच्चों को भी देना होगा कि नहीं भाई आप एक बार अपना बेस तैयार करो, फिर डिसाइड करो कि नहीं, आपका इंटरेस्ट और ओरिएंटेशंस क्या है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि भाई हमारा फील्ड क्या होना चाहिए। बोर्ड रिजल्ट्स के बाद 1 से डेढ़ महीने, 2 महीने का हमारे पास पर्याप्त समय होता है कि हम अपने इंटरेस्ट को समझ पाएँ, अपने एज़ पर द परफॉर्मेंस अपने ग्रेड के हिसाब से भी चीज़ों को हम समझ पाते हैं कि नहीं भाई, ये फील्ड हमारे लिए क्या बेहतर है, इसमें हम बेहतर कर पाएँगे या नहीं। किसी भी चीज़ों को हम कोशिश करते हैं कि नहीं भाई अगर हमने डिसीजन ले लिया है तो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि नहीं भाई, अगर हमने डिसीजन ले लिया तो हमको यही करना है भाई, अगर ये हमने नहीं करा तो फिर दुनिया में हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं। तो इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, क्योंकि आपका माइंड जो चीज़ एक्सेप्ट करता है आप उस तरीके से बिहेव करना स्टार्ट करते हो। तो माइंड में जो सबसे बड़ा प्रोसेस है दैट इज़ द एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस। आप अचानक से किसी चीज़ को दिमाग में नहीं बिठा सकते हो, जब तक कि रिपीटेडली आप उन चीज़ों को सोचते नहीं हो।
जब चीज़ों को आप रिपीटेडली सोचना शुरू करोगे, उन चीज़ों से आप किसी चीज़ों के निष्कर्ष पे पहुँचते हो और वो निष्कर्ष फिर आपके दिमाग में स्टोर्ड होती है। तो कंक्लूज़न के लिए भी आपको प्रोसेस करने पड़ते हैं और उस प्रोसेस को मैं देख रहा हूँ कि आज की डेट में ओवरलैप किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से बच्चों पे बड़ा ब ये ब हो पा रहा है, तो हमारा एक प्रयास है भाई कि हम चीज़ों को बेहतर तरीके से बच्चों को समझा पाएँ, उनके इंटरेस्ट को उनके एकेडमिक के साथ जोड़ पाएँ और इस कोशिश में हम लगे हैं ताकि बच्चे अपना भविष्य को और मजबूत कर पाएँ और बच्चों का प्रयास मैं हमेशा देखता हूँ एक तो उनके पास समय की बहुत चीज़ें अवेलेबिलिटी हो नहीं पाती हैं। अगर समय हो भी कैसे चूँकि वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। एक मोनोटोनस उनको लाइफ़ स्पेंड करना पड़ता है और अचानक से उन पे एक उम्मीदों की बोझ बाँध दी जाती है। तो जिससे बच्चों का भी परफ़ॉर्मेंस थोड़ा-सा ये हो रहा है और मेंटल लेवल पे भी बच्चों को मैं देख रहा हूँ थोड़ा-सा फटीग फ़ील करते हैं।